Good morning, students. Today we will read first chapter How the Camel Got His Hump. एक ऊंट को उसका हम्प यानी कि उसका कुबड़ कैसे मिला, इस स्टोरी को आज हम पढ़ेंगे और इसे जानेंगे, जो कि इट्स सो हैपेंड बुक की फर्स्ट चैप्टर है. How the Camel Got His Hump by Rudyard Kipling describe the interesting story of how camel gained his hump. This story takes about working hard and helping others. However, while the other animals worked, the camel would just laze around in the desert, refusing to do any work. Part 1 इसका हम पढ़ते हैं. The world had just begun and the animals were working for humans. जैसे ही दुनिया की शुरुआत हुई, जो एनिमल्स थे, जानवर थे, वो ह्यूमंस के लिए काम करना शुरू कर रहे थे. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग. उनमें से एक बहुत ही आलसी एनिमल था जो कि कुछ नहीं करता. एंड सेड नथिंग बट हम. और वो कुछ कहता भी नहीं था हम के अलावा. इवन द क्लीवर चिन वॉज एट हिज विट्स एंड. यहाँ तक कि जो चालाक चिन था वो भी आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर इसको संभाला कैसे जाए. इन द बिगनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड नया था और एनिमल जो थे उन्होंने अभी शुरुआत ही की थी, जो इंसानों के लिए काम कर रहे थे. वहाँ एक कैमल था, ऊँट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट, जो कि हॉलिंग यानी कि आवाज़ करने वाली जो जगह है, रेगिस्तान के मध्य में, मिडिल में वो रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. वो कोई काम करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर. और वो कई चीज़ें खा के रहता और गंदगी जो भी चीज़ें थी, काठी वगैरह खा के रहता. और जब भी कोई उसको कोई काम करने को कहता तो वो एक ही वर्ड कहता, हम. और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहता. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. एक दिन क्या होता है कि मंडे मॉर्निंग को हॉर्स आता है उसके पास, विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड. अपने पीठ पर काठी लिए हुए, और कहता है उससे, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. वो बोलता है कि कैमल, ओ कैमल, चलो हम जैसे काम करते हैं ठीक उसी तरह ट्रोट यानी कि दुल की चाल से धीरे धीरे ही कम से कम हमारे साथ जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे तुम भी करो. हम सेड द कैमल. तो कैमल ने कहा हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. वो फिर कैमल की ऐसा रिप्लाई सुन के जो हॉर्स था वो वहाँ से चला गया और जाके उसने आदमी को बताया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. फिर नेक्स्ट टाइम जो डॉग था वो उसके पास आया, कैमल के पास, विथ अ स्टिक इन हिज माउथ. वो उसके माउथ में स्टिक था, लकड़ी. एंड सेड, और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कैमल, ऊँट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. चलो आओ, उछलो, पकड़ो और हमारी तरह यहाँ से वहाँ सामान को लाओ, ले जाओ. हम सेड द कैमल. तो कैमल ने रिप्लाई दिया हम. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर वो डॉग भी गया और जाके उस आदमी से कहा. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. फिर बाद में ऑक्स आया उसके पास, विथ द योक ऑन हिज नेक. वो उसके नेक पे लकड़ी टंगी हुई थी, जुआ. एंड टोल्ड द मैन, और एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. वो कहता है कि चलो आओ और जैसे हम जुताई करते हैं उस तरह तुम भी जुताई करो, प्लाउ करो हमारी तरह. हम सेड द कैमल. तो कैमल ने कहा हम. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. फिर वो चला गया वहाँ से और जा कर के वो मैन को बताता है, आदमी को, कि ऐसा ऐसा बात है. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said. जब
पूरा दिन बीत गया। तो उस आदमी ने तीनों को बुलाया, डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को, और कहा, 3 ओ 3, तीनों, चलो तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम लोगों के लिए, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। लेकिन जो ये हम्प वाला सामान है, ये हम्प वाली चीज़ है जो कि रेगिस्तान में है, डेजर्ट में है, वो कोई वर्क नहीं कर सकता, ना वो कर रहा है, और ही वुड हैव बिन हियर बाय नाउ, और वो अब यहाँ है, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। वो जो है वो यहाँ तो है, रेगिस्तान में तो है, लेकिन इस जगह पे नहीं है जहाँ तुम तीनों हो, और यहाँ भी नहीं है वो, केवल वो डिज़र्ट में रहता है बीच में, खाता पीता है, कुछ छिलके खाता है और वो रहता है। और अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग उसको छोड़ दें, अकेला छोड़ दें, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और अब उसका मेकअप करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए तुम लोगों को डबल मेहनत करनी होगी। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री। अब ये बात तीनों को बहुत बुरी लगी, उन्हें गुस्सा आया बहुत, एंड दे हिल्ड अ पंचायत ऑन द एड्ज ऑफ द डेजर्ट। और डेजर्ट के रेगिस्तान के कोने पे, एड्ज पे, उन्होंने पंचायत बैठाई। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट हिम देम। अब वहाँ पे जब कैमल आया, ऊँट आया, तो वो चबा रहा था कुछ और हंसा उन लोगों पे। देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन। और उसने हम कहा और फिर से वहाँ से चला गया। वो हंसने लगा कि ये क्या करतूत कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर लास्ट में जिन वहाँ आया जो कि डेजर्ट, रेगिस्तान का चार्ज लिए हुए था, उसके जिम्मे में था। और रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट का मतलब होता है कि जिन जब प्रकट होता है तो गोल 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 करके जो डस्ट उड़ता है, उसके बीच से वो जो जिन था वो प्रकट हुआ। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स। वो जो हॉर्स था वो बोलता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, जिन को, कि आप जो हैं वो सारे रेगिस्तान के, जो पूरी रेगिस्तान है वो आपके हिस्से में है, आपके काबू में है। इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। क्या ये सही है कि किसी को भी ये इजाज़त दी जाए कि वो आलसी बने, वो कोई काम ना करे? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। तो जिन ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वेल, सेड द हॉर्स। तो हॉर्स ने कहा, ठीक है। देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। फिर उसने कहा कि यहाँ आपके रेगिस्तान में एक जानवर है जिसकी कि नेक जो है, गर्दन जो है वो लंबी है, पैर भी लंबे हैं, और एंड ही हैज़ंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। वो कहता है कि वो एक ऐसा आदमी है जिसने कि, स्ट्रोक का मतलब होता है मूवमेंट, तो यहाँ स्ट्रोक ऑफ वर्क यानी कि काम का एक भी मूवमेंट, हिलना, वो तक नहीं उसने मंडे से किया। यहाँ पे ऐसा भी जानवर है। ही वॉन्ट ट्रॉट, यानी यहाँ तक कि वो दुल की चाल भी चलना पसंद नहीं करता। फ्यू, सेड द जिन विस्टलिंग। और वो सीटी बजाते हुए फ्यू करता है, दैट्स माई कैमल, अरे वो मेरा ऊँट। वॉट डज ही से अबाउट इट, क्या उसके बारे में तुम लोग क्या कह रहे हो? ही सेज हम एंड ही वॉन्ट प्लाउ, सेड द ऑक्स। ऑक्स ने कहा फिर कि वो केवल हम्प बोलता है और वो जुताई भी नहीं करना चाहता है। वेरी गुड, सेड द जिन, बहुत अच्छा। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। तो वो बोलता है जिन कि बहुत अच्छा, अगर तुम लोग थोड़ी देर वेट करोगे तो मैं उसके लिए कुछ करूँगा। पार्ट 2 में है, द जिन remonstrated with the camel who said hum. The camel's beautiful back suddenly grew a lump which was a camel's hump. The jinn assured the camel his hump always be a help not a hindrance. अब क्या होता है कि जिन का अचानक से कुबड़ निकल आता है जिसे कि हम कहा जाने लगता है, और उसके बाद भी जो जिन था वो संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है उसके काम से।
उसके बारे में है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि सडनली उसके पीठ के ऊपर एक चट्टान सा कुछ ऐसा उठ जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लाउड and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन जो है वो अपने बॉडी को रोल करता हुआ डस्ट उड़ाता हुआ दूसरे जगह पहुंचता है जहाँ पे जो कैमल था वो पानी में पुल में अपने ही रिफ्लेक्शन यानी कि अब उसकी ही जो फ़ोटो आ रही थी, चित्र आ रहा था, उसको वो देख रहा था। वहाँ पे जिन पहुँचता है। माई फ्रेंड सेड द जिन, तो जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, ये क्या हो रहा है, मैंने सुना कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन with his sheen in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन वहाँ बैठ गया, अपने चीन को अपने ठुड्डी को पकड़ता हुआ वहीं पे बैठ गया और बोला, बात कर रहा था उससे, और कैमल जो था वो अपने रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his sheen in his hand. उसने कहा कि तुमने 3 दिन जो गुजारे हैं, यानी कि कोई काम नहीं किया है अपने आलसीपन के कारण, आइडलनेस के कारण, मंडे से तो तुमने कोई काम नहीं किया है, तो अब तो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए 3 दिन की तो भरपाई करनी होगी तुम्हें। और फिर वो अपने ठुड्डी को पकड़ करके सोच रहा था। हम सेड द कैमल, अब फिर से कैमल ने कहा हम। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, आई वांट यू टू वर्क। अब क्या होता है कि जिन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं फिर से ये चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ कि तुम ये क्या बोल रहे हो, और तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें करना पड़ेगा। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, फिर से कैमल ने हम्प कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड इफ इट दैन ही शॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। अब क्या होता है कि उसके हम्प बोलते देर नहीं लगती है कि उतनी ही जल्दी उसके पीठ पर एक कुबड़ सा फूलने लगता है, उठते जाता और एक बड़ा सा हम्प बन जाता है उसके पीठ पर। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जिन ने कहा तुमने ये देखा, क्या हुआ। दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। अब जो जिन था वो कहता है कि तुम हम्प करते थे, लो तुम्हारे पास हम्प भी आ गया, और तुमने तो शुरू से ही केवल हम्प करके कोई काम नहीं किया। आज थर्सडे है, सिंस मंडे तुमने कोई काम नहीं किया है, तो अब तुम्हें अपने काम की शुरुआत करनी पड़ेगी और अपना काम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा कैसे कर सकता हूँ मैं, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस मेरे जो पीठ पर ये बड़ा सा पहाड़ जैसा तुमने बना दिया है, इसके कारण मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, तो जिन ने कहा कि इसका एक पर्पस है, उद्देश्य है, ये ऐसे ही बेकार का नहीं है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन मिस किया है, बिना काम किए रेस्ट किया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम इस चीज़ के लिए एबल हो कि तुम 3 दिन बिना खाए पिए वर्क कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपने कुबड़ के सहारे ज़िंदा रहोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, और फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम हम करते थे, मैंने तुम्हें हम्प दे दिया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, चलो जाओ अब यहाँ इस रेगिस्तान से निकलो और उन तीनों के पास जाओ और वहाँ जाके उनके साथ अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और जो कैमल था वो जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने। वो 3 कौन, ऑक्स, डॉग और एक हॉर्स। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प,
वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। हम लोग उस दिन से जो कैमल था वो हमेशा हम्प पहनने लगा, यानी पहनने का मतलब है कि उसके बॉडी पे हमेशा हम्प रहता, और उस हम्प को हम हम्प कहते हैं ताकि उसकी फीलिंग को हर्ट ना करें। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. लेकिन उसने कभी भी उन 3 दिनों की भरपाई नहीं की जो उसने शुरू में मिस्ड किया था। शुरुआत में जो उसने छोड़ा था 3 दिन, उसकी भरपाई उसने कभी नहीं की, वो वैसा ही रह गया, और अब भी उसके बिहेव में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो वैसा ही था जैसा कि पहले। इस तरह ये स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू।